हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन के बारे में जाना था, उसके कितने प्रकार होते हैं और उनके भी बारे में जाना था हम लोगों ने। तो आज एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में जानेंगे। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में क्या था, जो हाइड्रोकार्बन थे उसमें हम हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में पढ़ रहे थे। मतलब जो भी यौगिक थे सब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते थे, और इन्हीं सब यौगिकों को पढ़ने के लिए हमको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की जरूरत पड़ी थी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं एल्केन क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, एल्केनों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसमें एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से एकल बंध मतलब सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। अब इसका मतलब हम लोग अच्छे से समझेंगे। पहले तो आप लोग फार्मूला याद कर लीजिए। क्या फार्मूला है? CnH2n+2। और इसमें एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से, जैसे एक कार्बन परमाणु है और यह दूसरा कार्बन परमाणु है, यह दोनों किस बंध द्वारा जुड़े रहेंगे? सिंगल बंध द्वारा, एकल बंध द्वारा। ठीक है, ऐसे। तो चलिए आगे भी इसको समझते हैं। देखिए, इनका सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। यह तो इनका सूत्र हो गया CnH2n+2। अब हम समझते हैं। मान लीजिए n बराबर 1 हम लोग ले लेते हैं। n की जगह पर अगर हम लोग 1 रखते हैं तो क्या निकल के आएगा? देखिए, जैसे CnH2n+2 है, यही है ना। n की जगह हम लोग 1 रखेंगे तो देखिए C1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है? n का 2 गुना करना है। तो n बराबर 1 है और 1 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? यह 2 हो जाएगा। और इस 2 में कितना जोड़ना है? 4 जोड़ना है। तो H कितना हो गया? 4 हो जाएगा। तो देखिए वही हम लोग निकल के आया है। यदि n बराबर 1 तो क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा। और वही अगर n बराबर 2 हो जाए तो आप लोग ध्यान से देखिए, अगर आप लोग n बराबर 2 इस फार्मूले में पुट करेंगे तो C2H6 निकल के आएगा। अब यह हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? आखिर इसकी ज़रूरत क्या है? तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि CH4 या C2H6 यह दोनों एल्कीन है कि एल्काइन है, क्या है बताइए हमको। तो अगर आपको फार्मूला पता रहेगा तो आप तुरंत अपने माइंड में इसको सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ी थी। अब इनका नाम भी होता है, इन सब का नाम भी होता है। जैसे यह मेथेन है, यह एथेन है, लेकिन यह कैसे है इन सब का नाम हम लोग आगे की वीडियो में जानेंगे। ठीक है, चलिए, तो एल्केन हो गया। और देखिए, मैंने एक बात क्या कही थी, इसमें एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से एकल बंध द्वारा जुड़ा होता है। जैसे हम लोग समझते हैं C2H6 था। तो देखिए, पहले में तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे इसको किया जाता है। देखिए C2H6 है ना, यहाँ पे हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। देखिए C2H6 यही था। इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे? इसमें सिंगल बॉन्ड की हमको जरूरत है। देखिए, पहले तो जितना कार्बन है उतना कार्बन लिख लीजिए। एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन था, दो कार्बन हम लोग लिख लिए। हाइड्रोजन कितना है? 6 है। तो 3 हाइड्रोजन हम इसको दे देते हैं, 1 2 और 3। और 3 हाइड्रोजन इसको दे देते हैं, 1 2 और 3 दे दिए हम लोग। और मैंने इससे पहले वाली वीडियो में हाइड्रोकार्बन में बताया था कि एक कार्बन हमेशा अपने पास कितने पाई रखता है, कितना बंध रखता है? 4 बंध, मतलब 4 पाई, 1 2 3 4 ऐसे रखता है। तो देखिए, अगर इस कार्बन को आप पकड़ेंगे तो देखिए आपके पास कितना हो चुका है? 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई हो चुका है। इस कार्बन को पकड़िए, 1 2 3 पाई हो चुका है। जरूरत कितने की है? बस 1 की। इसको भी 1 की जरूरत है और इसको भी 1 ही की जरूरत है। तो 1 करने के लिए हम लोग बीच में एकल बंध लगा देंगे। तो देखिए सब क्लियर हो गया ना। देखिए, थोड़ा सा इसमें आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से, इसी प्रकार हम लोगों को सॉल्व करना है। तो ये तो एल्केन के बारे में हो गया। अब हम लोग इसी प्रकार जल्दी से एल्कीन के बारे में जानेंगे। देखिए, एल्कीनों का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इसमें एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से द्विबंध द्वारा जुड़ा होता है। सिंपल है। चलिए सूत्र क्या था? CnH2n, यही था। CnH2n है। n बराबर अगर हम लोग 1 मान लें तो क्या निकल के आएगा? CH2 हो जाएगा। और n बराबर अगर 2 मान लें तो क्या निकल के आएगा? C2H4 हो जाएगा। मतलब जितना कार्बन रहेगा उसका 2 गुना क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि 2n करना है। ठीक है, अब देखिए हम इसको प्रूफ करेंगे। C2H4 है तो पहले मैंने क्या कहा? जितना कार्बन आप उतना लिख लीजिए। 1 कार्बन, 2 कार्बन लिख लिए। 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इसको दे दिए, 2 हाइड्रोजन इसको दे दिए। तो एक कार्बन के पास कितना पाई हो चुका है? 1 पाई और 2 पाई। जरूरत कितने की है? ये भी 2 पाई की है, क्योंकि 4 पाई की जरूरत होती है एक कार्बन को। तो हम लोग बीच में 2 पाई कर दिए। ये हमारा एल्कीन हो गया। अब एल्काइन के बारे में समझते हैं। तो देखिए, एल्काइन क्या होता है? एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इसमें एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से त्रिबंध द्वारा जुड़ा होता है। फार्मूला क्या है? सबसे पहले देख लीजिए, CnH2n-2। अगर n बराबर 2 हम लोग पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा? C2H2 निकल जाएगा। और अगर n बराबर 3 पुट करेंगे तब C3H4 निकल जाएगा। ठीक है, यह क्लियर हो गया।
इसको आप लोग पहले अच्छे से कापी किताब पे इसको अच्छे से समझेंगे कैसे ये हो रहा है। एग्जाम्पल अपने मन से आप बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो था हमारा एल्केन और एल्काइन। इसमें त्रिबंध देखना है तो आप इसको समझ सकते हैं। जैसे C2H2 है, पहले मैंने क्या कहा, जितना कार्बन उतना लिख लीजिए। एक कार्बन, दो कार्बन लिख लिए। दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसको दिया, एक हाइड्रोजन इसको दिया। एक पाई क्लियर हो गया। जरूरत कितने की है अभी? 3 पाई की, तो हम लोग बीच में 3 पाई लगा दिए। इससे यह प्रूफ होता है कि C2H2 क्या है? एल्काइन है। बस आपको यही जानना है। कोई आपके सामने ऐसे हाइड्रोकार्बन को रख देगा, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को कोई आपको पूछेगा कि बताइए यह एल्केन है कि एल्काइन है, तो आप लोग ऐसे ही बताएंगे। और एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।